नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नियति और आज आपसे मिलने का आनंद मुझे उतना ही है जितना किसी पुराने दोस्त से बरसों बाद मिलकर होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनुभव की जो जितना सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है, उतना ही रहस्यमय यानी मिस्टीरियस। जितना शक्तिशाली यानी पावरफुल है, उतना ही जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड भी, और जो हम सभी को इंसान के रूप में परिभाषित करता है, और वो है प्यार। हाँ, आज का विषय है प्यार क्या है। क्योंकि जब आप द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो यह जरूरी है कि प्यार और डेटिंग के बारे में हमारी बुनियाद यानी फाउंडेशन साफ और मजबूत हो। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डेटिंग क्या है, और इस बार मैं बात कर रही हूँ उस कभी कभी पकड़ में ना आने वाले, कभी कभी पूरी तरह से डुबा देने वाले एहसास की, जो हमारी जिंदगी को असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, और हाँ, कभी कभी थोड़ा भ्रमित यानी कंफ्यूजिंग भी। ये वो चीज है जिसे हम सब चाहते हैं, खोजते हैं और कभी कभी इसमें खो भी जाते हैं। फिर भी प्यार हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला पहलू है। तो आइए इस महान रहस्य यानी ग्रैंड मिस्ट्री की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि असल में प्यार क्या है। और नहीं, ये वह 90 के दशक के यानी 90s के उस पुराने गाने की तरह नहीं होगी जो पूछता था ये क्या है। ये एक सच्ची खोज होगी, थोड़ी गहराई यानी डेप्थ में उतरने वाली। हम समझेंगे कि प्यार का सही मायना क्या है और क्यों इसे समझना सही जीवन साथी यानी राइट पार्टनर चुनने में इतना जरूरी है। तो आइए एक सच्चाई से शुरुआत करते हैं। प्यार बस यूं ही नहीं हो जाता। ये कुछ ऐसा है जिसे हम समझ सकते हैं, आकार दे सकते हैं और सचेत यानी कॉन्शियस रूप से जी भी सकते हैं। कल्पना कीजिए प्यार को एक यात्रा यानी जर्नी की तरह। जितना हम इसके बारे में जानते हैं, उतना बेहतर हम इसे जी पाते हैं। और अंत में प्यार की स्पष्ट समझ हमें एक ऐसे रिश्ते तक पहुंचा सकती है जो सच्चा, टिकाऊ और अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल हो। एक ऐसा रिश्ता जहां कोई हमें सच में समझता हो। तो आइए मैं आपको अपनी एक दोस्त, जिसका नाम हम जया मान लेते हैं, उसकी कहानी सुनाती हूँ। कुछ सालों पहले मेरी एक दोस्त जया को लगा कि उसने अपने जीवन का सच्चा प्यार पा लिया है। रिश्ता गहन यानी इंटेंस था, पूरी तरह से डुबा देने वाला और एक अटूट चमक से भरा हुआ। लेकिन वक्त के साथ वो चमक फीकी होने लगी। रिश्ता जैसे हमेशा उथल पुथल यानी टर्बुलेंस में रहता। लड़ाई, फिर सुलह, फिर वही लड़ाई। हर बार जया सोचती, क्या ये सच में प्यार है या मैं किसी कल्पना यानी आइडियल से चिपकी हुई हूँ। एक दिन एक बड़ी बहस के बाद उसके साथी ने कहा, तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती हो जितना मेरे होने के ख्याल से प्यार करती हो। वो जया के लिए एक आंख खोल देने वाला क्षण था। उसे एहसास हुआ कि वो प्यार को फिल्मों, गीतों और उपन्यासों यानी नॉवेल्स में दिखने वाली नाटकीय यानी ड्रामा और तीव्रता यानी इंटेंसिटी के आधार पर देख रही थी, जहां भरोसा, समझ और करुणा यानी कंपैशन की जगह हलचल ज्यादा होती है। जया ने खुद से पूछा, प्यार मेरे लिए क्या मायने रखता है? एक सच्चा और स्वस्थ यानी हेल्दी रिश्ता कैसा दिखता है? धीरे धीरे आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस ने उसे ऐसे साथी तक पहुंचाया जो उसके जीवन के मूल्य यानी लाइफ वैल्यूज को साझा करता था, खुलकर बातचीत करता था और उसे मन की शांति देता था। और जानते हैं क्या हुआ? वही प्यार अब तक कायम है। इसलिए मैंने जया की कहानी आपसे साझा की, क्योंकि ये सिखाती है कि जब हम प्यार को बेहतर समझते हैं तो सही व्यक्ति चुनने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो आइए अब प्यार का असली अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग प्यार को सिर्फ एक भावना यानी इमोशन मानते हैं, जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं। लेकिन प्यार इससे कई अधिक है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि भावनाओं,
व्यवहारों यानी बिहेवियर्स, मान्यताओं यानी बिलीव्स, चुनावों यानी चॉइसेस, इरादों यानी इंटेंशंस और रिश्तों यानी कनेक्शंस का पूरा संसार है जो दो लोगों को बांधता है। प्यार में उत्साह यानी एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन साथ ही शांति भी है। प्यार में जोश यानी पैशन तो है ही, लेकिन साथ ही इसमें धैर्य यानी पेशेंस भी चाहिए होता है। और मुझे लगता है आजकल वही सबसे ज्यादा मिसिंग है। असल में प्यार एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम सोच समझकर अपने इरादों से बनाते हैं, और मुझे लगता है आजकल उन इरादों यानी इंटेंशंस की ही कमी है, या फिर लोग क्लियर नहीं हैं कि वो क्या चाहते हैं। आइए अब हम प्यार के प्रकारों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है रोमांटिक प्यार यानी रोमांटिक लव। शुरुआत में तेज आंधी जैसा आकर्षण यानी अट्रैक्शन, नजदीकी यानी इंटीमेसी और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट का मिश्रण होता है ये। लेकिन लंबे समय तक टिकने वाला प्यार परस्पर सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, भरोसे यानी ट्रस्ट और गहरे जुड़ाव यानी डीप कनेक्शन पर टिका होता है। ये प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, मंगेतरों के बीच में होता है। इसके बाद आता है पारिवारिक प्यार यानी फैमिलियल लव। सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, पोषण यानी नर्चरिंग और बिना शर्त यानी अनकंडीशनल अपनापन, यही हमें बचपन में मिलता है और यही हमारी प्यार की नींव रखता है। वो कहते हैं ना, खून के रिश्ते, ये वही है। इसके बाद आता है मित्रता का प्यार यानी प्लेटोनिक लव। गहरी गैर रोमांटिक यानी नॉन रोमांटिक मोहब्बत जो आदर यानी रिस्पेक्ट और समर्थन यानी सपोर्ट पर टिकी होती है। वो कहते हैं ना, दोस्तों वाला प्यार, हाँ ये वही है। इसके बाद आता है आत्म प्यार यानी सेल्फ लव। अपने मूल्य यानी वर्थ को पहचानना, अपने साथ दयालु यानी काइंड रहना और यह जानना कि हम किस चीज के योग्य हैं यानी क्या डिजर्व करते हैं। आजकल बहुत से लोग या तो इस आत्म प्यार यानी सेल्फ लव को गलत समझते हैं, यानी वो बहुत स्वार्थी या मतलबी यानी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जहां वो केवल अपने बारे में, अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में कम या बिल्कुल भी नहीं सोचते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग खुद से बिल्कुल प्यार नहीं कर पाते हैं और ना खुद को पसंद करते हैं। वो जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार नहीं पाते, अपनी कमियों और खामियों को या तो जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो वो रूप किसी को दिखाने से डरते हैं या उन्हें दूसरों से छिपाते हैं, या फिर अपनी कमियों और खामियों पे काम नहीं करते, या तो किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, ये समझिए कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई पतला है तो कोई मोटा, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई अनपढ़ भी, कोई समझदार है तो कोई मूर्ख भी, कोई आकर्षक या खूबसूरत है तो कोई बदसूरत भी है। और याद रखिए, ये सब हमारी नजर और सोच का खेल है। हम सबको किसी ने बनाया है और हम सब में कई अच्छाइयाँ और कई बुराइयाँ हैं। हम में से संपन्न या परिपूर्ण यानी परफेक्ट कोई भी नहीं है, और इसलिए हमें अपने आप को पूरे तरीके से अपनाना या स्वीकार करना चाहिए, अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, और जितना हो सके उतना दूसरों को भी, क्योंकि ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ही हमें इंसान बनाती हैं। और जिसने हमें बनाया है उसने हमें अच्छाइयों और बुराइयों के साथ संतुलित यानी बैलेंस्ड करके भेजा है, जैसे दुनिया में दिन और रात का संतुलन होता है। और हमें बनाने वाले ने हमें पूरी तरह सशक्त बनाया है यानी पोटेंशियल दिया है, और पूरा सामर्थ्य यानी एबिलिटी देकर भेजा है एक बेहतर इंसान बनने का और उन अच्छाइयों और बुराइयों पे काम करने का। इसलिए चाहे आप खुद को कितना भी बुरा, बदसूरत, मोटा, गरीब, अनपढ़, बेवकूफ समझते हो, याद रखिए आपको बनाने वाला आपसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि आप भी खुद से प्यार करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते और हमारे खुद के अंदर प्यार नहीं होता है, तो हम दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते।
और न अच्छे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं, न उन्हें निभा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए प्यार के चरण यानी स्टेजेस ऑफ लव को समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान यानी साइंस कहता है कि प्यार के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है वासना यानी लस्ट, दूसरा चरण होता है आकर्षण यानी अट्रैक्शन और तीसरा चरण होता है बंधन या लगाव यानी अटैचमेंट। तो चलिए इसे समझाने के लिए आज मैं आपको अपने दोस्त, मान लीजिए जिसका नाम जय है, उसकी कहानी सुनाती हूँ। जय एक पार्टी में गया था जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बस जैसे ही नजरें मिली एकदम चिंगारी सी उठी। फौरन एक गहरी केमिस्ट्री महसूस हुई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और दिमाग जैसे घूमने लगा। यह था वासना का दौर, जहाँ सब कुछ सिर्फ आकर्षण यानी अट्रैक्शन से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे जय उस लड़की के साथ समय बिताने लगा, नया नया उत्साह यानी एक्साइटमेंट, रोमांच यानी थ्रिल और मिलने की तलब यानी डिजायर बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद उनके बीच कोई भविष्य भी हो सकता है। एक नई उत्सुकता थी, एक रोमांच था, जैसे उसके बिना दिन अधूरा सा लगता हो। यह था आकर्षण का चरण यानी अट्रैक्शन स्टेज, जहां डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे प्रेम के रसायन सब कुछ और भी चमकदार बना देते हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन आपके मस्तिष्क में बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में संदेशवाहक का काम करते हैं। कुछ महीनों बाद जय की भावनाएं और गहरी हो गईं। रिश्ते में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और सुकून यानी कंफर्ट आ गया। यानी ये था बंधन का चरण यानी अटैचमेंट स्टेज, जहां प्रेम सिर्फ जुनून नहीं बल्कि सुकून देने वाला, स्थिर और अर्थपूर्ण बन चुका था। दोनों बिना किसी दिखावे के आराम से शामें साथ बिता लेते थे। पहली बार जय को उसके साथ एक घर जैसा एहसास हुआ। लेकिन यहाँ आता है एक मोड़। केमिस्ट्री और आकर्षण तो था, पर जय को एहसास हुआ कि कुछ तो कमी है। उनके दीर्घकालिक लक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म गोल्स मेल नहीं खाते थे और उनके जीवन मूल्य यानी लाइफ वैल्यूज भी टकरा रहे थे। जैसे जैसे जय ने प्रेम को समझा, उसे साफ होता गया कि सिर्फ केमिस्ट्री से रिश्ता नहीं टिकता। तब उसने फैसला लिया कि थोड़ा पीछे हटना ही ठीक होगा। उसे पता था कि वह ऐसा प्रेम चाहता है जो सिर्फ रोमांचक ना हो बल्कि उसके मूल्य के साथ मेल खाता हो। और तभी उसने सीखा, सिर्फ आकर्षण काफी नहीं, संगत या अनुकूलता यानी कंपैटिबिलिटी और साझा मूल्य यानी लाइफ शेयर्ड वैल्यूज ज्यादा जरूरी होती हैं। जय की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम को समझना कितना जरूरी है, अगर हम एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो सचमुच टिकाऊ हो। वासना और आकर्षण में बह जाना आसान है, लेकिन सच्चा प्रेम जो लंबे समय तक चले, उसके लिए सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि मेल जोल, साझा वैल्यूज यानी शेयर्ड वैल्यूज और ऐसा साथी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में और बेहतर इंसान बनने में मदद करे। चलिए कुछ देर के लिए प्रेम की मनोविज्ञान पर बात करते हैं, खासकर अटैचमेंट थ्योरी यानी लगाव सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत बताता है कि लोग 4 प्रकार के लगाव विकसित कर सकते हैं: सुरक्षित यानी सिक्योर, चिंतित यानी एंशियस, टालम टोल वाला यानी अवॉइडेंट या असंगठित यानी डिसऑर्गेनाइज्ड। यह विचार कहता है कि बचपन में खासकर हमारे प्राथमिक देखभालकर्ताओं से हमें जैसा प्रेम मिला, वही अनुभव हमारे वयस्क जीवन में प्रेम करने के तरीके को आकार देता है। कुछ लोगों में सुरक्षित लगाव होता है, जिससे उन्हें दूसरों पर भरोसा करना और गहराई से जुड़ना आसान लगता है। वहीं कुछ लोग चिंतित या टालमटोल वाले लगाव के साथ बड़े होते हैं, जिससे रिश्तों में चुनौतियां आ सकती हैं। अटैचमेंट थ्योरी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारा बचपन में पाया प्यार हमारे बड़े होकर रिश्ते बनाने के तरीके को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की त्रिकोणीय प्रेम सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रेम के 3 मूलभूत तत्व होते हैं: निकटता यानी इंटीमेसी, जुनून यानी पैशन और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। इन्हें एक मजबूत रिश्ते की नींव मानिए।
निकटता वह भावनात्मक जुड़ाव है जो हमें किसी के साथ महसूस होता है, जैसे राज साझा करना या एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना। जुनून यानी पैशन वह शुरुआती चिंगारी है, शारीरिक आकर्षण और रोमांटिक भावना जो हमें एक दूसरे की ओर खींचती है। और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट वह रोज का चुनाव है, रिश्ते को बनाए रखने का निर्णय, चाहे हालात अनुकूल यानी परफेक्ट ना हो। इन तीनों तत्वों के अलग अलग मेल से प्रेम के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं, आकर्षण से लेकर पूर्ण प्रेम तक। जब ये तीनों तत्व संतुलन में होते हैं तभी सच्चा और टिकाऊ प्रेम जन्म लेता है। स्टर्नबर्ग इसे कंज्यूमेट लव यानी पूर्ण प्रेम कहते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो संतुलित और स्थायी होता है। इस समझ के जरिए हम अपने रिश्तों को ज्यादा स्पष्टता से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से हिस्से इनमें से गायब हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लव लैंग्वेजेस यानी प्रेम की भाषाओं की, जिसे डॉक्टर गैरी चैपमैन ने प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर प्रेम की 5 भाषाएं होती हैं। पहली, सराहना के शब्द यानी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। दूसरा, सेवा के कार्य यानी एक्ट्स ऑफ सर्विस। तीसरा, उपहार प्राप्त करना यानी रिसीविंग गिफ्ट्स। चौथा, गुणवत्तापूर्ण समय बिताना यानी क्वालिटी टाइम। और 5वां और आखिरी, शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल टच। हर व्यक्ति प्रेम देने और पाने का एक पसंदीदा तरीका रखता है जो रिश्ते की संतुष्टि को प्रभावित करता है। जैसे कुछ लोग सराहना के शब्दों से प्रेम महसूस करते हैं तो कुछ सेवा के कार्यों से या साथ बिताए गए समय से। अपनी और अपने साथी की प्रेम भाषा को जानना हमें एक दूसरे से गहराई से जुड़ने और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। लेकिन संस्कृति, समाज और सोशल मीडिया की भूमिका का क्या? हम चारों ओर परफेक्ट रिश्तों की छवियों से घिरे हुए होते हैं। रोमांटिक फिल्में, परी कथाएं और सोशल मीडिया पोस्ट जो प्रेम को बिना किसी प्रयास के जादुई और सहज दिखाती हैं। लेकिन ये आदर्श यानी आइडियल अक्सर अवास्तविक अपेक्षाएं यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करते हैं, जिससे तब निराशा होती है जब वास्तविकता उस कल्पना से मेल नहीं खाती। हमारी आंखों के सामने परफेक्ट रिलेशनशिप की तस्वीरें, फिल्में, सोशल मीडिया, कहानियां एक सपना बेचती हैं, लेकिन हकीकत में प्यार उतार चढ़ाव, बातचीत, धैर्य और माफी से बना होता है। प्यार को समझने का मतलब है यह जानना कि असली प्यार परफेक्ट नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, विकास के पल होते हैं और कभी कभी कठिन बातचीत भी होती है। असल दुनिया में प्रेम मेहनत, धैर्य और क्षमा की मांग करता है। इसका मतलब है चुनौतियों के बावजूद साथ बने रहना और एक साथ आगे बढ़ना, ना कि यह उम्मीद करना कि सब कुछ हमेशा आसान ही रहेगा। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम भ्रमों में नहीं फंसते, बल्कि टिकाऊ रिश्ते बनाने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। तो आज के एपिसोड से मैं चाहती हूँ कि आप एक बात जरूर साथ लेकर जाएं। प्यार एक खोज की यात्रा है। यह सिर्फ यह जानने की बात नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि यह भी कि हम किसके साथ होना चाहते हैं और साथ मिलकर क्या रचना करना चाहते हैं। जब हम प्रेम के सभी रूपों को समझते हैं, वासना, आकर्षण, लगाव, तो हम सच्चे प्रेम को पहचानने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। हम क्षणिक प्यार के पलों पर समझौता करने की बजाय ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है। अगर आप इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको डेटिंग राइट वर्कशॉप में आमंत्रित करती हूँ, जहाँ हम व्यवहारिक रणनीतियाँ यानी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सीखेंगे और आपके दिल के अनुरूप यानी अलाइन रिश्ता खोजने में मदद करेंगे। लिंक आपको इस एपिसोड के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। मुझसे हर हफ्ते 2 बार बुधवार और शनिवार को जुड़ें, जहां मैं आपके साथ अपनी बिना किसी फिल्टर की हुई बेहद ईमानदार अनुभव, अवलोकन, सलाह
कहानियाँ, सीख और इंटरव्यू शेयर करूंगी जो आपको प्रेरित करेंगे और आपको सही कदम उठाने के लिए सशक्त बनाएंगे, ताकि आप अपने लिए वह सच्चा, संतुलित और असली प्यार और सही साथी पा सकें जो सच में आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, अपने दोस्तों, कजिन्स, सहकर्मियों, अपने सभी खास लोगों को बताना न भूलें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। मैं यहाँ आपकी जिंदगी में मूल्य जोड़ने और आपको अपने सपनों की जिंदगी जीने में मदद करने के लिए हूँ। आज द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, प्यार एक ऐसी यात्रा है जिसे समझना सार्थक है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए और उस प्यार की तलाश में रहिए जो आपके लिए सच में बना है। और अपने मूल्य से कम किसी चीज पर समझौता ना करें, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और जिसके हकदार हैं। क्योंकि याद रखिए, आप सच्चा प्यार और अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं। हैप्पी डेटिंग दोस्तों।